बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंस जो टॉपिक है वो है तीन: लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और तीनों टॉपिक पे मैं डिस्कस करता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। एक्चुअली बेटा, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, कुछ पाबंदी होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, उसको हटाना। तो भारत में सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चों की, बाहर के लोग आकर बिजनेस नहीं कर सकते। या भारत में दो तरह की सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, प्राइवेट सेक्टर को कम देना, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उनके ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स चार्ज कर देना, ये सभी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए 1991 में जब इंडस्ट्री पॉलिसी बना तो उस पर लिबरलाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया। लिबरलाइजेशन का मकसद यही था बेटा कि इंडियन मार्केट को खोल दिया जाए, इसे ओपन मार्केट कर दे, हर कोई इस मार्केट में आकर अपना बिजनेस को सेटअप कर सकता है। तो बेटा, लिबरलाइजेशन उसी का एक देन है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, जैसे हमारी इंडस्ट्री या बिजनेस, उसके ऊपर अगर कोई कंट्रोल है या कोई रिस्ट्रिक्शन है और वो ज़रूरी नहीं है तो उसको हटा देना। जब हम लोग उस बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब ज़रूरी है ही नहीं उनका कंट्रोल करना, गवर्नमेंट मतलब हमारे भारत की सरकार अगर इंडस्ट्री और आपके जाकर बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करती है या रिस्ट्रिक्शन लगाती है जो ज़रूरी नहीं है, उस सभी चीज़ों को ख़त्म करने को बोला गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब एक ही था, इंडियन मार्केट को ओपन मार्केट बनाना। इंडियन मार्केट को ओपन मार्केट बनाने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाया गया। अब इससे इंडियन मार्केट ओपन हो गया, मतलब हमारे भारत में विदेश के भी लोग आकर अपनी बिजनेस को कर सकते हैं। और हमारे भारत में जो दो तरह की बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी दिया गया, उसको फ्रीडम दिया गया कि वो आसानी से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का वो इंडियन मार्केट में अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश करें और सामान को बेचें। तो लिबरलाइजेशन की कुछ इम्पोर्टेंस पहलू है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ यही है बेटा कि इसमें फ्रीडम मिला इंडस्ट्री को और बिजनेस को, इसको आज़ादी मिला, पहला पॉइंट, कि वो आसानी से इंडियन मार्केट में अपनी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसी थी जिसके लिए सरकार रिस्ट्रिक्शन रखती है कि आप उस तरह के बिजनेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर गुड्स, जो पब्लिक को डायरेक्टली बेनिफिट देती है, उसके ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, वो लिबरलाइजेशन नहीं है। जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सभी चीज़ें अभी भी लिबरलाइजेशन नहीं है। नंबर 2, लिबरलाइजेशन से होगा क्या? लिबरलाइजेशन से बेटा इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा, यानी कि विदेशी लोग भारत के मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। नंबर 3 बेटा, भारत की भी जो सामान तैयार होगी, गुड्स और सर्विस, वो इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाएगी, जिससे भारत की पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। नंबर 4, टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब है जब दो कंट्री आपस में ट्रांजेक्शन करती है तो दोनों कंट्री के कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है जो दोनों के बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होती है, तो टैरिफ बैरियर को हटा देती है ये। नंबर 5, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना लिबरलाइजेशन में, ताकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो आसानी से अपने बिजनेस को सेटअप करे। उसमें टैक्स की सुविधा भी सरकार की तरफ से दी जाती है, सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि वो आसानी से मार्केट में अपनी बिजनेस को कर सके। तो बच्चों, मैं लिबरलाइजेशन के ऊपर जो वीडियो बनाया मैंने आपको बताया, आप इसको अच्छे से देखिए। और इसके ऊपर मैंने कुछ नोट भी बनाया है, जो मैंने बनाया है वीडियो में, उससे देख लीजिए। बस लिबरलाइजेशन का मतलब इतना जरूर जान के रखिए बच्चों, फ्रीडम, आज़ादी देना, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस जिसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है और रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है, उसको हटाना, उसी को लिबरलाइजेशन करना, मार्केट को खोल देना, ओपन मार्केट बना देना, ताकि सभी लोग आकर आसानी से बिजनेस कर सकें। बच्चों, क्लास 12
चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट का कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट है जिस पर डिस्कस करना जरूरी है। लिबरलाइजेशन। बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा पाबंदी को हटाना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। तो एग्जामिनेशन में बेटा ये बहुत ज़्यादा कभी कभी आ जाता है और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल। याद रखना, किसी चीज़ को हटाना। तो वो क्या चीज़ को हटाता है बच्चों? ऑल अननेसेसरी, वो सभी चीज़ों को हटाता है जो ज़रूरी नहीं है बच्चों। कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो कंट्रोल जो है वो ज़रूरी नहीं है, और जो रिस्ट्रिक्शन पाबंदी लगा हुआ है वो भी ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती ये दोनों लगा हुआ है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए। ये सभी चीज़ों को जब हटा दी जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन जो ज़रूरी नहीं है किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ के लिए, उसको जब हम लोग हटा देते हैं तो उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल, हटा देना। किसे हटाओगे? ऑल अननेसेसरी, वो सभी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है, जैसे कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन। और बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यानी कि हमारी बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन ये ज़रूरी नहीं थी, और ये सभी चीज़ों को जब आप हटाओगे तो उसे कहोगे लिबरलाइजेशन। अब इसके बारे में हम लोग को जानना है कि आखिर लिबरलाइजेशन क्यों आया। बेटा, लिबरलाइजेशन लाने का मकसद था इंडियन इकोनॉमी को ओपन मार्केट बनाना। यानी कि लिबरलाइजेशन का मकसद था इंडियन इकोनॉमी इज नाउ ओपन मार्केट इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ओपन मार्केट में बदल जाए, यानी कि इसमें हर कोई अपनी बिजनेस आके करे। यानी कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक कंपनी का रिस्ट्रिक्शन सबको हटा दिया जाए। तो लिबरलाइजेशन का मेन मकसद था बेटा, और वो था इंडियन इकोनॉमिक को ओपन मार्केट इकोनॉमिक करना, यानी कि हर कोई इसमें आकर अपनी बिजनेस को कर सके। अब बच्चों, लिबरलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा बच्चों, फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ एनी इंडस्ट्री एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्री। यानी कि जब लिबरलाइजेशन होगा तो इसमें बहुत से इंडस्ट्री आसानी से इंडियन मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री को छोड़कर जो ज़रूरी है, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि वो लिबरलाइजेशन हो, यानी कि उसके अंदर प्राइवेट कंपनी आए। तो बेटा, फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ एनी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री की आज़ादी है कि आसानी से वो एंट्री ले सकते हैं इंडियन मार्केट में। और दूसरी इम्पोर्टेंस है बेटा, टू बूस्ट द इंटरनेशनल फॉरेनर इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन से विदेशी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसका मेन मकसद यही था लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन में हम लोग का मेन टारगेट यही है बेटा कि जो इन्वेस्टमेंट है विदेशी लोगों का वो ज़्यादा हो इंडियन मार्केट में। और बच्चों है इंक्रीज द पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। बेटा, इंटरनेशनल मार्केट में जो भारत की सामान है उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना। तीसरा इम्पोर्टेंस था बेटा, वो था पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स। जो भारत की जो वस्तुएं हैं उनकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, उसकी पोजीशन को बढ़ाना इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि भारत की सामान भी विदेशी मार्केट में बिक्री हो। और ये सब लिबरलाइजेशन के जरिए पॉसिबल है। चौथा नंबर जो पॉइंट था बेटा वो था रिमूविंग द ट्रैफिक बैरियर। ट्रैफिक बैरियर को रिमूव करना, यानी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है तो उसमें कुछ पाबंदियां लगाई जाती है, उसे कहते हैं टैरिफ बैरियर। इस टैरिफ बैरियर को हटाया गया लिबरलाइजेशन के जरिए। पांचवा था टू बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले, ताकत मिले। पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। भारत के इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा
प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला हो, प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला हो। तो अगर हम लोग इसको रिपीट करें एक वर्ड में लिबरलाइजेशन में, तो आपको अभी अभी आप क्लियर कर चुके हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल, हटा देना। किसे हटाओगे? वो सभी चीज़ें जो जरूरी नहीं है, जैसे कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन। और ये अक्सर देखी जाती है भारत में बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर। बिजनेस या इंडस्ट्री के ऊपर कोई कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन अगर ज़रूरी नहीं है और जब उसको हटा दिया जाता है बेटा, तो वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ओपन मार्केट। हर कोई इस मार्केट में आकर अपना बिजनेस कर सकता है, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब लिबरलाइजेशन की मोटिव क्या थी? पहला था इंडियन इकोनॉमिक्स को ओपन मार्केट बनाना। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या? पहली ऑब्जेक्टिव थी कि कोई भी इंडस्ट्री भारत में एंट्री ले सकता है, ये उसकी आज़ादी है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री को छोड़कर जिस पे सरकार की पाबंदी है कि वो सिर्फ सरकार अपने पास रखेगी। सरकार नहीं चाहती है कि वो इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन हो। जैसे रेलवे, पब्लिक सेक्टर में कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिसको सरकार कभी भी चाहकर लिबरलाइजेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि लिबरलाइजेशन करने से बेटा वो उस इंडस्ट्री की जो सामान है वो महंगी हो जाएगी। जैसे रेलवे अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन कर दे, लिबरलाइजेशन कर दे, तब रेलवे की भाड़ा बढ़ने लगेगी, गरीब लोग उसमें फंस जाएंगे और गरीब लोगों की आमदनी कम हो जाएगी। नंबर 2 बेटा, बूस्ट द इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी भारत में। लिबरलाइजेशन के जरिए भारत की सामान जो है, भारत की वस्तु की सामान जो है वो विदेश में बिक्री होगी, तो भारत की पोजीशन बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में। चौथा नंबर है टैरिफ बैरियर। अगर दो कंट्री आपस में किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, उसमें कोई रुकावट है, तो रुकावट को हटाया जा सकता है। और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट देना है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे, इससे हमारी इंडियन इकोनॉमीज भी डेवलप करेगी। तो बच्चों इसको आप नोट कर लेना लिबरलाइजेशन को। अब बच्चों लिबरलाइजेशन को मैं थोड़े से अपने शब्दों में कह दूं